आपने घोटाले की सड़क देश में कई बार देखी होगी, जब सड़क बनते बनते उखड़ जाती है। लेकिन जो तस्वीर आज हम आपको दिखाने वाले हैं, उसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। झारखंड के बोकारो स्थित चंदन क्यारी से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां ग्रामीण नवनिर्मित सड़क उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस काम के लिए ग्रामीण किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि ये काम बड़े आराम से अपने हाथों से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही सड़क निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है। अब ग्रामीणों में इस मामले को लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि अगर सड़क निर्माण में सुधार नहीं हुआ तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। गांव में हम लोग का सड़क कम से कम 13 साल 11 साल 11 साल के बाद बना है। क्या है सड़क का कंडीशन यही है कि शुरू से इसका मरम्मती का काम आया हुआ, जिसको मरम्मती किया गया, लेकिन सही ढंग से मरम्मती नहीं होने के कारण, नहीं ध्यान देने के कारण आज जो पिच हुआ 3-4 दिन पहले, तो ये उखड़ रहा है। हाँ, इस पूरा अनियमितता बरती गई है। हम इसका कंप्लेन भी हम लोग किए थे, गांववासी विधायक के पास कंप्लेन किए थे, डीसी के पास भी दिया गया था। जब इसका माने रोड से पहले जब साफ सफाई हो रहा था, जहाँ जहाँ गड्ढा कबड़ा हुआ था, जहाँ मेटल देना था, जहाँ जेसीबी डालना था, वहाँ जेसीबी डाला या नहीं, जेसीबी के जगह में 38 और डस्ट डाला गया नीचे। जेसीबी डाला या नहीं, जेसीबी होता है बड़ा वाला 1.5 इंच का मेटल और डस्ट मिला के, मसाला मिला के उसको पानी से रोलिंग किया जाता है, वो काम हुआ नहीं। ये रोड का हाल तो आप देखिए रहे हैं, पूरा उखड़ रहा है रोड। जहाँ जहाँ मतलब पैर से मारने से, हाथ से उखाड़ने से वो उखड़ रहा है। ये समझे कि मतलब ये दुर्भाग्य है कि और 5 साल हम लोग का ये रोड कुछ नहीं हो सकता है कि मतलब और 5 साल के बाद ही बनेगा। अनियमितता बरता क्या है? हाँ, अनियमितता बरता क्या है? एकदम पूरा सड़क मतलब क्या उखड़ रहा है? पूरा उखड़ रहा है। कितना दिन पहले बना? कितना 1-2-4 दिन हुआ है, ज्यादा ज्यादा 5 या 10 दिन। रामनवमी का दूसरा दिन ही पिच हुआ है। सड़क के निर्माण में गुणवत्ता ताक पर रखकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। साथ ही पिचिंग में सामग्रियों को जिस अनुपात में दिया जाना चाहिए वो अभी नहीं दिया जा रहा। जाहिर है जिम्मेदार लोग सड़क निर्माण में पैसों का बंदर बांट कर अपनी तिजोरी भरने में लगे हैं। समाचार प्लस के लिए बोकारो से रिपु सूदन पाठक की रिपोर्ट। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ेंगे अपने सहयोगी रिपु सूदन पाठक के साथ। रिपु सूदन, यहाँ पर जो तस्वीर है चंदन क्यारी से सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़क बनाई गई उसे ग्रामीण बड़े आसानी से उखाड़ दे रहे हैं, क्या है पूरी जानकारी? देखिए खुशबू, ये जो 5 किलोमीटर का ये सड़क योजना है और ये 2 जगह गड़बड़ी हुई है। ये आरईओ विभाग से निर्गत हुआ था और पथ निर्माण जो विभाग है इसको देखते हैं। ये चास में और चंदन क्यारी में 2 योजनाओं में इस तरह की गड़बड़ियां उजागर हुई हैं, जिसमें ठेकेदार द्वारा किस तरह काम करवाया गया, इसका जीता जागता जो हम तस्वीर आपको भेजे हैं, किस तरह ग्रामीण उखाड़ रहे हैं और रेत की तरह भड़भड़ा के गिर जा रही है वो, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का काम हुआ है। कहीं ना कहीं पूरी तरह ये भ्रष्टाचार का ये दोनों सड़क भेंट चढ़ गए हैं और ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं इसको लेकर। तो ग्रामीणों का ये कहना है कि इसकी पुनः जांच हो, क्योंकि दोनों विधानसभा के दोनों विधायक हैं वो भाजपा के हैं और इस तरह में जो लोकसभा जो आता है वो भी आता है धनबाद लोकसभा, जहां पे पीएन सिंह है भाजपा के सांसद हैं। तो इस तरह का प्रधानमंत्री योजना में इस तरह की गड़बड़ी, तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो और यहाँ पे पूरा ही खाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो ठेकेदार द्वारा संविदा के द्वारा जो काम करवाया गया, कहीं ना कहीं इसमें पैसे के बंदरबाट हुई है और काफी घोटाला उजागर हुआ और खासकर प्रधानमंत्री के बिल्कुल रिपु सूदन, जिस तरीके से आप यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ चंदन क्यारी के जो विधायक है खुद भाजपा से है और अब तक किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई बयान इस पूरे मामले पर सामने आया है क्या? देखिए मैं आपको एकदम स्पष्ट कर दूं कि मैंने दोनों विधायक से कोशिश किया, क्योंकि चंदन क्यारी अलग विधानसभा है और बोकारो अलग विधानसभा है। तो बिरेंची नारायण है बोकारो के विधायक और चंदन क्यारी के विधायक हैं अमर बावरी।
तो मैंने दोनों आदमी से संपर्क करने की कोशिश की। इस मैटर पे मैंने डीसी, डीडीसी और पथ निर्माण के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस पे जवाब देने को तैयार नहीं है। आप समझ सकते हैं, एक तरफ ग्रामीण इसकी जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं उपायुक्त ने एक स्पष्ट किया है कि डीडीसी के नेतृत्व में एक जांच टीम बनवाई गई है जो कल ये जांच करेगी और पता करेगी कि इसमें किस तरह जो संविदा जो ठेकेदार हैं किस तरह का काम किया है, इसमें कौन सा मटेरियल डाला गया है कि ये सड़क का ये हाल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल रिपुसूदन, जिस तरीके से आप यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर आपने जिला प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि सभी से बात करने की कोशिश की इस पूरे मामले पर, लेकिन कोई भी कैमरे के आगे कुछ भी बोलने से बचता हुआ नजर आया। ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं, ग्रामीण की क्या मांग है? देखिए, पूरा आक्रोशित है। ग्रामीणों में तो इतना आक्रोश है, जब वो सड़क का ये हाल देखा और उन्होंने पत्रकारों को जब ये बताया तो उन्होंने काफी आक्रोशित है और सीधी सी बात है, वो जांच की मांग कर रहे हैं और उसके लिए पूरे गांव के लोगों ने दरखास्त लिखा है उपायुक्त के नाम पे और वो दरखास्त को उपायुक्त को सौंपा है। उन्होंने यह भी मांग किया है कि उस ठेकेदार को जिसने ये काम किया है 5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर का जो सड़क है, दोनों सड़कों पे जो काम किए हुए ठेकेदार हैं उन पे कार्रवाई की जाए, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। वहीं उपायुक्त ने भी इसको जांच के लिए एक टीम गठित किया है जिसका नेतृत्व करेंगे डीडीसी। तो आप समझ सकते हैं, मैं आपको यह भी बता दूं खुद को कि सबसे बड़ा चीज है कि ये 5 साल के बाद ये सड़क फिर दोबारा बनेगी, तो 5 साल तक उसी टूटे फूटे रास्ते से ग्रामीणों को आना जाना पड़ेगा और ये मुख्य सड़क है, एक गांव को दूसरे गांव से कनेक्ट करने का ये मुख्य सड़क है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही है। और 1 करोड़ 27 लाख का एक योजना जो 5 किलोमीटर 200 मीटर तक का ये सड़क है, उसमें 1 करोड़ 27 लाख का है, तो ये 8 किलोमीटर का एक सड़क है जो 4 प्रखंड का है और चंदन क्यारी में 5 किलोमीटर का। तो आप समझ सकते हैं कि कितने का पैसा का बंडरबाट किया जाता और कहीं ना कहीं ये कमीशन खोरी का जो आवाज है, जो प्रधानमंत्री एनी टाइम आरोप लगाते रहते हैं विपक्ष पे, वो कहीं ना कहीं उनके ही जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, उनका ही विभाग का जो योजना है, उन्हीं के ऊपर अब ये दिखता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं सांसद और विधायक की लापरवाही भी इसमें उजागर हो रही है कि क्यों नहीं जांच किया। अधिकारी की भी लापरवाही उजागर हो रही है। जी, बिल्कुल बिल्कुल रिपुसूदन, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।